बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको मेरे शो सियासत की बातें वारिस गनी के साथ में खुशामदीद। नाजरीन, क्या खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल हमें तीसरी आलमी जंग की तरफ लेके जा रही है? हालात इतने कशीदा है भारत और चीन के दरमियान कि उनकी फ़ौजें आपस में 200 मीटर के फासले पे बैठी हैं। जैसे कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत और चीन के दरमियान 1962 के बाद एक मुआहदा तय पाया था कि दोनों फोर्सेस या दोनों जो अफवाज है वो आपस में किसी भी तरह की जो है बारूद का इस्तेमाल नहीं करेंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़। लेकिन कल ये मुआहदा भारत की तरफ से टूटा जब चाइना अपने पुराने हथियारों के साथ भारतीय फ़ौज के सामने आया। तो इस बुखलाहट का शिकार होके भारत ने उन पे गोलियां चला दी। वहाँ पे एक छोटी सी जगह पे जिसके नतीजे में आज खबरें आई है कि जिसके नतीजे में एक भारतीय जनरल रैंक का बंदा जो है, अफसर जो है, वो जहाँ बाग हुआ। हालात इतने कशीदा है कि अब भारत और चीन ने अपने फ़ौजी और टैंक एक दूसरे के ख़िलाफ़ ला के खड़े कर दिए, क्योंकि जो एक मुआहदा था वो तो टूट चुका है और भारत को ऑर्डर दे दिया गया मोदी हुकूमत की तरफ से कि अगर किसी भी तरह की चीन आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो आप इस पे भरपूर हमला करें और इनको पीछे धकेलने की कोशिश करें। अगर ऐसा नाजरीन होता है तो ये तीसरी आलमी जंग की तरफ हम जा सकते हैं। दो बड़े ममालिक आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़े हैं और अगर हम बात करें रकबे के लिहाज से वो भी सबसे बड़े हैं। अगर इनमें जंग छिड़ती है तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि अपने अलाइज के लिए आएंगे और वो इस जंग का हिस्सा बनते चले जाएंगे। जैसे कि आलमी जंग 2 में हुआ, हमने देखा कि हिस्ट्री में हमने इस चीज़ को पढ़ा कि एक दूसरे की मदद करते करते बहुत से ममालिक यूरोप से शुरू हो के वस्ती एशिया तक सब के सब ममालिक जो है वो आपस में जंग की कैफियत में थे और किसी न किसी तरह एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे। तो ये सूरत हाल यहाँ पे भी पैदा हो सकती है। अगर हम देखें कि कौन से ऐसे ब्लॉक है जो कि चीन के मदद को आएंगे या कौन से ऐसे ममालिक है जो चीन की मदद को आएंगे और कौन से ऐसे ममालिक है जो भारत की मदद को आएंगे। भारत की मदद को आने वाले ममालिक तो आप सबको पता होगा कि ढके छुपे नहीं है, वो हम सबके सामने जाहिर है कि उसमें सबसे पहले आ गया अमेरिका, फिर इसराइल आ गया, फिर ऐसे ममालिक उसमें शामिल हो गए जो कि इस्लाम से नफ़रत करते होंगे, जो मतलब लोगों की तरक्की से नफ़रत करते होंगे और जिन्हें अपना फ्यूचर जो है वो ख़तरे में नज़र आएगा, वो डेफिनेटली भारत के साथ जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें कि चाइना के ब्लॉक में या चाइना की साइड पे कौन से ममालिक होंगे, तो सर फहरिस्त तो पाकिस्तान है जो कि हर तरह से जो है मदद करेगा चाइना की अगर भारत के ख़िलाफ़ जंग होती है। और उसके साथ साथ रशिया, फ्रांस, जर्मनी और बहुत से ऐसे ममालिक जहाँ पे चाइना ने अपनी बहुत हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो मुल्क भी जो है चाइना के सपोर्ट में उसके ब्लॉक में शामिल हो गए और भारत के ख़िलाफ़ जंग में शामिल हो सकते हैं। नाजरीन, अब इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो ये एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया जा रहा है। और वो प्लानिंग क्या है कि CPEC, वन बेल्ट रोड, चाइना को तरक्की ना करने दी जाए। अगर चाइना तरक्की कर गया तो फिर जो बड़े बड़े सुपर पावर्स है, डेफिनेट सी बात है कि उनको नुकसान होगा और उनकी जो एक रोब और दबदबा पूरी दुनिया के ऊपर कायम है वो ख़तरे में पड़ सकते हैं। अब इसी साजिश के तहत भारत ने पाकिस्तान का जो है गिलगित का इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है, अपने वेदर फोरकास्ट में दिखाना शुरू किया था कि हम गिलगित हमारा है और उसका वेदर फोरकास्ट भारत ने दिखाया अपने टीवी न्यूज़ चैनल्स के अंदर। इस शरारत के बाद भारत खुद फंस गया। चाइना ने जब ये देखा कि अगर ये गिलगित तक आ रहे, क्योंकि गिलगित से हमारी जो है वो शारे कराकरम और फिर आगे CPEC मामला चल रहे हैं, अगर भारत किसी भी तरह की शरारत गिलगित में करेगा तो वो दोनों ममालिक को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। तो भारत की साजिश और इस शरारत आप कह लें कि उसके बाद चाइना बहुत एक्टिव हुआ। अब चाइना को बहुत से मुश्किलात दरकार थी कि पहाड़ों की जंग, क्योंकि पहाड़ों की जंग सबसे ख़तरनाक होती है, क्योंकि आप अगर ऊंची चोटी पे कब्ज़ा कर लेते हैं तो फिर ये समझे कि आपके पास ताकत है नीचे वाले को ज़ेर करने की। अब मामला ये हुए कि चाइना टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे है, लेकिन पाकिस्तान ने पेश रहते
हुए चाइना की जहाँ तक हो सके मदद करने की कोशिश की है। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना का एक ऐसा कॉम्बो है टेक्नोलॉजी और जब ह्यूमन इंटेलिजेंस का मिलाप हो जाए तो एक ऐसी फ़ोर्स वजूद में आती है जिसका मुकाबला करना नहायत ही मुश्किल है। तो ढके छुपे अल्फाज में मुझे आपको जो ये बात पहुंचानी थी वो मैंने आपको पहुंचा दी। अब मामलात ये बन गए हैं कि जो चाइना है वो अपनी ज़मीन किसी भी तरह से भारत के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता होगा जैसे कि अब जयशंकर जो है वो अब पॉलिटिकल लेवल पे बात करना चाह रहे हैं। चाइना के जो एम्बेसडर्स है उनसे बात करने की कोशिश करेगा कि इस मामले को डिप्लोमेसी के थ्रू हल किया जाए, क्योंकि जितने भी फ्लैग मीटिंग्स हुई वो तमाम के तमाम जो है नाजरीन वो नाकाम रही है। और कल की झड़प के बाद तो जो फ्लैग मीटिंग या जो एक दूसरे के साथ वायरलेस पे जो है दोनों साइडों के जो फ़ौजी अफसरान थे उनमें गाली गलौज तक भी हुई है कि हालात इतने कशीदा है वहाँ पे। पोस्ट बारिश करने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।